हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी होम्योपैथी मेडिसिन। जो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्लेफा इंडिका। ठीक है, इसका नाम है इस मेडिसिन का, आज के मेडिसिन का नाम। और ये जो है इंडियन ड्रग है, ये इंडियन ड्रग है, इंडियन साइंटिस्ट ने प्रूव की थी। ठीक है, और ये जो ड्रग है ये कैसे बनाई जाती है, लीफ से बनाई जाती है, जिसका नाम है मुक्ता जूरी एंड मुक्ता बरसी। ठीक है, ये इसके लीव्स को यूज़ करके उसका मदर टिंचर या फिर उसकी पोटेंसी फॉर्म में किया जाता है। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स में काम आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, जीआईटी प्रॉब्लम्स में, पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग हो रही है उसके वजह से, कोई पैथोलॉजी है उसके वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। चलो अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स, पहला रेस्पिरेटरी, हमने 3 बताए, 3 पॉइंट्स याद रखना, इससे पूरी मेडिसिन याद हो जाएगी। तो हम पहला याद करेंगे, रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी के बारे में क्या बोला, वॉलेंट ड्राई कफ। ठीक है, वॉलेंट ड्राई कफ, जिसको वॉलेंट ड्राई कफ हो रहा है, लेकिन वो क्या है, ब्लड एक्सपेक्टोरेशन है। ठीक है, मतलब लेकिन वो फॉलो करता है ब्लड एक्सपेक्टोरेशन को, जो उसको एक्सपेक्टोरेंट निकलता है। मतलब एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या समझते हैं आप एक्सपेक्टोरेंट से? वो एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है जो बलगम होता है। ठीक है, उसमें बोला, और इसमें ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट बोला है, एक्सपेक्टोरेशन बोला है, तो मतलब कि बलगम के साथ जो है ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, बलगम जो आ रहा है उसमें ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, और हमने पैथो में पढ़ा है, पैथोलॉजी में पढ़ा है कि इसको हम हेमोप्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है प्योर ब्लड इन मॉर्निंग के अंदर प्योर ब्लड आएगा। ठीक है, और इवनिंग में क्या है, क्लॉटेड ब्लड इन इवनिंग। 2 चीज़ याद रखना है। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी में ये दोनों सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है प्योर ब्लड आएगा मॉर्निंग में। ठीक है, और क्लॉटेड ब्लड आएगा इवनिंग में। आपके पास कोई पेशेंट आएगा, पेशेंट बोलेगा मुझे कफ़ होता है, मॉर्निंग टाइम में जब कफ़ होता है तो उसमें प्योर ब्लड, वो ये नहीं बोलेगा प्योर ब्लड, वो ये बोलेगा कि खून आ रहा है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में खून आ रहा है। ठीक है, पर इवनिंग टाइम में क्या होता है, बोलते हैं ना थक्का वाला ब्लड आ रहा है, मतलब जमा हुआ ब्लड, उसे ही हम बोलते हैं ना क्लॉटेड ब्लड। तो वो इवनिंग टाइम में निकल रहा है, पर मॉर्निंग टाइम में वैसा नहीं निकल रहा है, वो अलग डिफरेंट टाइप में निकल रहा है, और इवनिंग वाला अलग डिफरेंट टाइप में निकल रहा है। ठीक है, तब हम इस मेडिसिन के बारे में हम सोच सकते हैं, हमारे माइंड में यही मेडिसिन आनी चाहिए। उसके बाद हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी मदर टिंचर के फॉर्म में प्रिस्क्राइब करनी है या फिर लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करनी है। हमें 20 ड्रॉप्स मदर टिंचर के फॉर्म में देना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, वॉयलेंट कफ, ड्राई कफ बट नो ब्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बोला है, पहले वाले पॉइंट में क्या होता है, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। पहले में था वॉयलेंट कफ था, ड्राई कफ था। ठीक है, वॉयलेंट ड्राई कफ था। ठीक है, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन था। अब हमने दूसरा पॉइंट क्या बोला है, वॉयलेंट कफ है, ड्राई कफ है, पर ब्लड नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, ब्लड नहीं आ रहा, पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें सीवियर चेस्ट पेन होगा। ठीक है, जब कफ करेगा, जब खांसता है वो पेशेंट, तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, ये याद रखना। और एग्रावेट कब करेगा इसका सीवियर चेस्ट पेन, एग्रावेट करेगा नाइट के टाइम में, बहुत ज़्यादा एग्रावेट करेगा। और इस प्रॉब्लम्स, अगर ये सिम्टम आएगा तो इसमें भी हम 20 ड्रॉप्स देंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा उस टाइम पे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ट्यूबरक्लोसिस, वॉयलेंट ड्राई। इसमें भी ट्यूबरक्लोसिस जब पेशेंट होता है उसको क्या होता है, वॉयलेंट ड्राई कफ होता है, और उसके साथ ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन भी होती है, और इसमें सीवियर चेस्ट पेन भी होता है। और एक अलग इसमें सिम्टम बताया गया है, प्रोग्रेसिव वीकनेस आएगी इसको। ठीक है, और एग्रावेशन होगा नाइट में। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ ऐड हुई है, क्या चीज़ ऐड हुई है, प्रोग्रेसिव वीकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको वीकनेस आएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हम सेम चीज़, अगर ऐसे कोई सिम्टम वाले पेशेंट आते हैं, हम उसको पहले तो टेस्ट करवाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस होगा तो हम अपनी होम्योपैथी मेडिसिन के साथ हमें
कोई और भी चीज़ें चेक करानी होगी जिसकी वजह से हमें थोड़ा उसके साथ चलेगा और भी मेडिसिन चलेगी। बट अगर हम ये मेडिसिन देते हैं, अगर मान के चलिए ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो काम करेगी, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगी, करेगी काम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सेम चीज़ होगा, 20 ड्रॉप्स देंगे, मदर टिंचर के फॉर्म में देंगे या लोअर पोटेंसी के फॉर्म में देंगे, और वही चीज़ हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, ट्रैक के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है डायरिया प्लस फोर्सिबल एक्सपल्शन ऑफ फ्लैटस। मतलब क्या होगा, इसको डायरिया होगा, डायरिया जब होगा, इसको लूज मोशन जब होगा, उस टाइम पे क्या होगा, इसको बहुत ज़्यादा फोर्सिबली इसको फ्लैटस आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्सिबली आएगा, तब हम सोच सकते हैं इसके बारे में। उस टाइम पे भी हम वही सेम चीज़ मदर टिंचर के फॉर्म में 20 ड्रॉप्स वही मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में देंगे, ओके। और इसमें भी अगला पॉइंट क्या है, इसमें भी सेम हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरिया होगा, फोर्सिबल एक्सपल्शन ऑफ फ्लैटस होगा, बट इसमें क्या होगा, ब्लड इन स्टूल, स्टूल में ब्लड आएगा, ठीक है, ये याद रखना। पहले वाले में नहीं था पर इसमें आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए तब ब्लड आता है, ऐसे ही होता है। वहाँ पाइल्स हो गया हो या फिशर हो गया हो, उस दौरान हम ये देख सकते हैं। इसको हम लोअर पोटेंसी में देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग इन होल GIT। उसको पूरे होल GIT में उसको बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब कि जो इसका एसोफेगस है, एसोफेगस से पूरा होल GIT में उसका बर्निंग सेंसेशन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में इसको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी टाइप की पैथोलॉजी होगी, पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग होगी, एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग, उसमें हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और क्या होता है कि एग्रावेशन क्या होता है, डायरिया में सिम्टम्स कब एग्रावेट करते हैं, मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है, तो हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ये। इसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेस्पिरेशन। तो आज की मेडिसिन यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं उस पर कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसी मेडिसिन के ऊपर लाऊँगी आपके कहने पे। ओके, थैंक यू सो मच।